आज बड़ा देखते हैं पूरा प्रोसेस कि किस तरह से काम होता है और किस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक, तो देखो बात किस लिए हो रही है, या सारी आईटी कंपनीज क्या कर रही हैं इंडिया में। ठीक है, तो कोई कंपनी कोई हार्डवेयर नहीं बना रही। हार्डवेयर के सारे सामान तो बड़े क्या हैं, मतलब हार्डवेयर है ना 6-7-8 चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें इंडिया कहीं बनते नहीं हैं। वो आते हैं कहाँ से, बाहर से। ठीक है, और बाहर भी एक देश में नहीं बनता, क्योंकि पूरी दुनिया उसी पे टिकी हुई है। देखो कोविड का टाइम आया था तो झंझट हो गई थी। कोविड ये हो रहा था कि लैपटॉप क्या हो जाएंगे, महंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई क्या हो गई थी, रुक गई। हार्डवेयर हर कहीं नहीं बन सकता। जैसे इस लैपटॉप में जो चिप विप लगी हैं, ये हर जगह नहीं बन सकती। ये तो कुछ चीज़ें उसकी डिज़ाइन होंगी यूएस में, कुछ होंगी कहाँ, यूरोप में, कुछ चीज़ें जाके बनेंगी कहाँ पे, वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम या ऐसी जगहों पे। फिर इसके बाद वो चीज़ कहाँ आएगी, फिर उससे बाद पूरी दुनिया में वो क्या होता है, सप्लाई होता है। इसको ऐसा बनाया भी इसलिए गया जिससे कोई अपनी दादागिरी न दिखा पाए। नहीं पता चला एक ही देश में सब कुछ हो रहा हो तो वो देश फिर दूसरों को ब्लैकमेल कर सकता है कि नहीं कर सकता, नंबर एक चीज़। फिर दूसरा दिमाग में आएगा सर हर देश बना क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये इतना टेढ़ा काम है। ये रैम बनाना, ये तुम्हारे सीपीयू बनाना है ना, ये इतना टेढ़ा काम है, इतना कॉम्प्लेक्स काम है। इसमें जो मशीनें लगती हैं वो पूरी दुनिया में मतलब पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीज़ें डिज़ाइनिंग का काम अमेरिका में होगा, कुछ प्रोडक्शन का काम उसका कहाँ होगा, डेनमार्क में होगा, और कुछ काम उसका फिर कहाँ होगा, वियतनाम और इन कंट्रीज़ में होगा। इसके बाद फिर वो चीज़ बनेगी, वो पूरी दुनिया में फिर क्या होती है, सप्लाई होगी। अभी देखो चाइना का जब एक एआई आया था, कौन सा, डीप सीक जब उसका एआई आया है तो अमेरिका ने उसके पहले से ही देख रहा था कि चाइना भी इस पर रिसर्च कर रहा है। तो चाइना ने जो चिप्स की तभी जो इंडस्ट्री है उसका बहुत होल्ड तो अमेरिका का है ही। उसने चिप्स की सप्लाई क्या की थी, रोक दी कि अमेरिका इंडिया इसके पास जो नई टेक्नोलॉजी की नई चिप्स हैं जो एआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए वो चाइना को मिल ना पाए। लेकिन चाइना वाले महान ही हैं, उनके पास जो पुराने चिप्स पड़े थे उनमें ही वो उसके थ्रू ही उन लोगों ने एआई क्या किया, डेवलप कर लिया। और जो चैट जीपीटी अमेरिका का है उससे ज़्यादा फास्ट है, लाइट है, और उससे 30 गुना ज़्यादा क्या है, सस्ता है। अभी आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हो, पैसा नहीं लगता ना, लेकिन चैट जीपीटी को जब प्रॉपर यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे तब वो भी पैसा मांगता है। लेकिन जो डीप सीक चाइना वाला एआई है वो उससे 30 गुना ज़्यादा क्या है, सस्ता है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हार्डवेयर का काम है ये तो कुछ ही कंपनियां संभालती पूरी दुनिया में, लेकिन इसके बाद वो हार्डवेयर हर जगह सप्लाई होता। फिर इसके बाद मेन चीज़ आती है क्या, किसकी, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ इंडिया में जितनी आईटी कंपनीज़ हैं या हम लोग जिन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है, एक कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं। और एक नहीं, जैसे अगर अपनी कंपनी की बात करें तो पता चला मेरी कंपनी में 2500 क्या चल रहे होंगे, प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। 20 प्रोजेक्ट का मतलब 20 अलग अलग क्या, सॉफ्टवेयर्स, 20 अलग अलग क्या, सॉफ्टवेयर्स, और उनके ऊपर अलग अलग टीमें होंगी जो अपना काम कर रही हैं। अब जरा समझते हैं इस चीज़ को, कैसे ये चीज़ पैदा होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होती है दुनिया की, भाई कोई भी चीज़ है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्या आती है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है, वो बिजनेस से आती है। बिजनेस से कैसे आती है, जैसे समझो, मान लो मेरा ही कोई बिजनेस हो, सपोज करो हम दूध का ही बिजनेस करते हैं। हम क्या करते हैं, मेरा प्लान, हम शुरू में उसका स्टार्ट किए, दूध हम लोगों से इकट्ठा करके कहीं जाके मार्केट में क्या कर रहे थे, हम दे रहे थे। फिर हमको लगा कि अपने इस बिजनेस को थोड़ा बड़े स्केल पे किया जाए, तो हमने आप क्या किए, 10, 15, 20 क्या रख लिए, आदमी रख लिए अलग अलग तरह के। एक आदमी को रख लिया, किसको, पहले तो हमने ढूंढे वो जो हमें दूध देंगे। फिर हमने 10 आदमी रखे जो वो कलेक्ट करने डिब्बा लेके उनके घर पे जाएंगे। फिर वो ले आएंगे, शायद मेरी यहाँ कहीं गाड़ी खड़ी होगी या जो भी खड़ा होगा वो लोग आएंगे, उसमें दूध क्या करेंगे, पलट देंगे। फिर वो गाड़ी वाला लेके दूध कहाँ लेके जाएगा, हो सकता है सिटी में जाएगा, और सिटी में जाने के बाद वो घर घर पे क्या करेगा,
सप्लाई करेगा, या हो सकता है वो दुकानों दुकानों की सप्लाई करे, फिर दुकानों वालों के यहाँ से कौन कौन ले जाए, आदमी लेके जाए। तो अगर हमें इसको बड़े स्केल पे करना होगा, मेरा बड़ा विज़न होगा, बड़ा प्लान होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे यार, तो भाई जैसे एक मान लो ऐसा हमने किया, एक शहर में हमने क्या किया, इस चीज़ को चलाया और वो चल निकला। धीरे धीरे मेरे पता चला मेरे पास 20 आदमी हो गए जो दूध इकट्ठा करते हैं, 2-3 गाड़ियाँ हो गई, 6-7 और आदमी हो गए जो उसको क्या करते हैं, जगह जगह जाके क्या करते हैं, डिलीवर सप्लाई करते हैं, डिलीवर करते हैं, फिर वहाँ से लोग लेते हैं। फिर मेरा प्लान हुआ कि नहीं, इस चीज़ को हमें क्या करना, बड़े लेवल पे करना। अच्छा लेकिन ये बताओ, ये सब चीज़ हो रहा तो हिसाब किताब तो हो रहा होगा ना, हवा में तो नहीं चल रहा होगा भाई, उसने कितना दूध दिया, इसने कितना लिया, कौन एक आदमी एक डिब्बे में कितना, कोई 10 लेके आया, कोई 15 लेके आया, हर चीज़ का हिसाब किताब होगा कि नहीं। और सभी पे उसका कुछ या तो सैलरी पे रखे गए होंगे या तो कमीशन पे रखे गए होंगे कि भाई 1 लीटर पे तुम्हें हम 2 रुपये देंगे, 5 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे, तुम इकट्ठा करो ले आओ। जो सप्लाई कर रहे हैं अपनी गाड़ियों से, उनका भी कुछ उसमें कमीशन या कुछ सैलरी या कुछ चीज़ें सेट होंगी। तो हर चीज़ का भाई, अगर मेरे पास 40-50 आदमी काम कर रहे हैं तो हिसाब किताब पूरा रखना होगा कि नहीं भाई, एक एक पैसे का हिसाब रखना होगा। तो उसके लिए हम 2-4 क्या रखे होंगे, आदमी भी रखे होंगे जिनका काम सिर्फ क्या होगा, हिसाब रखना, जिनका काम क्या होगा, हिसाब रखना, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा होगा। फिर मेरा प्लान आता है मेरे दिमाग में, जैसे अगर हम ही बिजनेसमैन है, जबकि हम कोई इंजीनियर नहीं है, हम तो एक बिजनेसमैन है, हो सकता है अनपढ़ हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास क्या था, एक विजन था, एक मेरे पास एक थॉट था कि इस तरह से इस चीज़ को लेके आगे जाया जा सकता है। एक शहर में सब कुछ सही चलने लगा, तब मेरे प्लान में आया कि इस चीज़ को हम क्या करें, तो भाई इसको और शहरों में क्या करें, इसको एक्सपैंड करें। हमने 10-5 शहर 10-20 शहर क्या किए और प्लान किए, भाई पैसा मेरे पास आ ही रहा था, हमने और जगह जगह क्या किया, इन्वेस्ट किया, वहाँ के उस शहर के एम्प्लॉयज़ रखे, उस शहर के दूध वालों से बात की, जिन्होंने भैंस रखे थे उन लोगों से बात की। और फिर लेकिन धीरे धीरे मेरे पास क्या होगा भाई, हिसाब किताब के आदमी रखने पड़ेंगे, सब कुछ रखना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी है, कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं होगी, मतलब एक आदमी गया है फिर वो आएगा शाम को अपना हिसाब देगा, बड़ा ड्रामा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब अगर हमें कोई मिला जो भी शायद ऐसा ही कुछ काम कर रहा हो, तो उसने देखा कि इसी काम के लिए उसने क्या बनवा रखा है, एक ऐप या एक सॉफ्टवेयर बनवा रखा है। वो क्या करता है, आजकल हर आदमी के पास स्मार्टफोन तो एटलीस्ट है ही और या लैपटॉप है ही। तो यहाँ ये दिमाग में आई मेरी बात कि हमने देखा वो सामने वाला आदमी देखो तो हमने देखा यार कुछ ऐप से कर रहा है, ऐप से आने से चीज़ें या मोबाइल लैपटॉप या इस पर करने से आसान हो जाएगा कि भाई हर आदमी, भाई हमने क्या किया, उसमें तरह तरह के आदमी जोड़ दिए, भाई जो भैंस का दूध दे रहे हैं उनको भी जोड़ दिया, वो अपने वो क्या कर रहे हैं ऐप ओपन करके वो लॉगिन करके डाल दे रहे हैं, हमने इतना दूध दिया, सामने वाला कर दे रहा है ऐप पे ही, हमने उतना दूध, हमने इससे इतना दूध लिया, फिर यहाँ से वहाँ सप्लाई हुआ, हर चीज़ ऐप पे आने लगी। तो ये जो 10 आदमी हमने हिसाब किताब के लिए रखे थे, इनकी ज़रूरत क्या हो जाएगी, हमें कम हो जाएगी, और हम एकदम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अभी दूध वहाँ हो चुका है, अब दूध निकल चुका है, क्योंकि जब ऐप में डालेगा अच्छा दूध वो दे चुका है, ये ले चुका है, ये सप्लाई करने पर, जब सप्लाई वाले को मिलेगा तो दूध लेगा, तो अपने ऐप पे लॉगिन करके क्या करेगा, उसी ऐप में जाके डाल देगा कि हाँ हमें दूध मिल गया, अब हम जा रहे हैं क्या करने, सप्लाई करने वाला। ऐसे बाद में कस्टमर कर देगा कि हाँ हमें चीज़ क्या हो गई, मिल गई। तो हम पूरा रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि नहीं। ज़्यादा स्टाफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ वही स्टाफ चाहिए जो फिजिकल वर्क करे, बाकी हिसाब किताब मॉनिटरिंग करने के लिए जो पहले हम 20 आदमी, भाई मेरा बड़ा काम हो गया था, 500 आदमी थे, तो पहले पता चला 30-40 लोगों को हम इसीलिए रखे थे कि वो पूरे काम की क्या करें, मॉनिटरिंग करें। उनकी ज़रूरत अब मेरी क्या हो जाएगी, जहाँ हम 30 आदमी रखे थे अब हो सकता है 4 आदमी के थ्रू ही हम पूरा प्रोसेस अपना मैनेज कर लें, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा इफिशिएंट, ज़्यादा फास्ट, गलतियाँ होने के चांस नहीं, और हर चीज़ की हिस्ट्री मेंटेन रहती है सॉफ्टवेयर में कि किस दिन कौन कितना दूध दिया था, नहीं दिया था, सब देख लेते हैं कि नहीं। जैसे गूगल पे देखते हो कब किसको पैसा भेजा, कितना पैसा 1.5 महीने पहले भेजा, नहीं भेजा, सब रहती है हिस्ट्री की नहीं। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो भाई जब हमारे जैसे एक आदमी को पता चला जो एक बिजनेसमैन है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा ठीक है यार, जब हम भी अपने लिए क्या बनवाएंगे, एक सॉफ्टवेयर। अब वो क्या करेगा, अब वो जिस आदमी से उसको पता चला कि सॉफ्टवेयर से ऐसा, तो उससे पूछेगा भाई तुमने कहाँ बनवाया, तो बताएगा भाई नोएडा या बेंगलोर की या वहाँ की एक कंपनी है, उससे हमने बात की, उसी ने मेरे लिए ये सारा काम किया है। ठीक है, तो अब फिर हमको समझ आएगा, हम कहेंगे अच्छा, तो हम फिर बात करेंगे किसको,
हो सकता है जिस कई कंपनियों को हम मेल करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे, या भाई हम भी छोटे आदमी नहीं, 500 आदमी मेरे अंडर में काम करते हैं, हमारे पास भी मैनेजर सब होंगे, भले हम अनपढ़ हैं तो क्या हुआ। हमने क्या किया, उस आदमी को भेजा, भाई जाकर उनसे बात करो, हमें भी ये सिस्टम चाहिए। और भाई कोई भी कंपनी हो, जब उसको कस्टमर मिलता है तो हर कंपनी क्या होती है, खुश होती है। तो आईटी कंपनी भी क्या होती है, खुश हो जाएगी, चलो एक कस्टमर मिला है जिसको सॉफ्टवेयर क्या करना है, बनवाना। ठीक है, तो मेरे मैनेजर या हम ही ने बात की, तो उसने कहा ठीक है भाई टेंशन मत लो, जो सामने वाली आईटी कंपनी थी, हम अपने आदमी भेज रहे हैं। हो सकता है अगर हम भी बिजनेस नोएडा में करना है, वो भी है, तो हो सकता है वो मेरे पास क्या करेगा, मेरे ऑफिस में आदमी भेज देगा। अगर मान लो अपने गांव में बैठे हैं तो कहेगा कोई बात नहीं भाई, वीडियो कॉल पे क्या करते हैं, चलो डिस्कशन करते हैं। तो जो आईटी कंपनी होगी उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम होता है क्या, बीडी। बीडी का मतलब होता है बिजनेस डेवलपर। बिजनेस डेवलपर, इसका काम होता है क्लाइंट ले आना, या क्लाइंट से शुरू में क्या करना, बात करना। तो वो बिजनेस डेवलपर मिलेगा किससे, हमसे। या मान लो हम नहीं है, हमने अपने अंदर मैनेजर रखा है, हमने कहा मेरे मैनेजर से बात कर, वो जानता है सब कुछ हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। या हो सकता है हम भी इन्वॉल्व हों, हम भी बैठे हों, मैनेजर भी बैठे हों, मेरा मैनेजर भी बैठा हो, और सामने आईटी कंपनी का जो बिजनेस डेवलपर था वो भी हमसे मिलने आया, या इस पर वीडियो कॉल पे मेरे सामने आया, और फिर हमारी उसकी बात शुरू। तो उसने पूछा भैया क्या चाहिए आपको, कैसे चाहिए। तो हमने बताया भाई देखो मेरा ये बिज़नेस है, इतने सिटीज़ में चल रहा है, इसमें कस्टमर वो हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स के जो वो हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके क्या है, उसको प्रोडक्ट को डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं या वो करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे जो उसमें क्या करते हैं, वो जाके वहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सप्लाई करते हैं, फिर मेरे पास कस्टमर हैं जो उसको क्या करते हैं, लेते हैं। ये सब मेरा पूरा अपना प्रोसेस समझाया, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे काम होता है। तो वो सामने वाला बोलेगा अच्छा ठीक है, मतलब आपको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और हम आपके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। लेकिन अब इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, बनाने का मतलब ऐसा नहीं बिजनेस डेवलपर बोलेगा, कहेगा हम नहीं बना देंगे, मेरा काम तो है क्या करना, आप लोगों से बात करना। आज का हमें टाइम दीजिए, हम अपने कंपनी में बात करके तब आपको कल प्लान समझाते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब बिजनेस डेवलपर चला जाएगा कहाँ, अरे अपनी कंपनी में, वो आईटी कंपनी में, आईटी कंपनी का आदमी है वो अपनी कंपनी में जाएगा, वो आगे बताएगा कि यार देखो कस्टमर को ऐसा ऐसा चाहिए। अब बिजनेस डेवलपर तो उतना टेक्निकल नहीं होता, लेकिन उसी कंपनी में और टेक्निकल लोग होंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर या और जो लोग हैं वो लोग कहेंगे, उसको बताएंगे देखो ऐसे काम नहीं होगा, इस काम को करने में कई लोग लगेंगे, मतलब एक 15-20 लोगों की क्या बनाई जाएगी, टीम बनाई जाएगी। वो टीम इस सॉफ्टवेयर पे काम करेगी और इसके बाद ये सॉफ्टवेयर हम बना के कस्टमर को देंगे। और ये भी बताएगा कि कस्टमर जितने डिमांड कर रहा है हमें ये चाहिए, वो उतना एक हफ्ते में नहीं बन जाएगा, उसको बनने में लगेंगे क्या, सालों। उसको बनने में लगेंगे क्या, सालों। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि 2 साल बाद अरे अब सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा बना के देते जाएंगे, वो यूज करता जाएगा और धीरे धीरे हम उसमें और चीज़ें ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो फिर अगली मीटिंग में अब की प्रोजेक्ट मैनेजर भी बैठेगा, बिजनेस डेवलपर भी आईटी कंपनी की तरफ से बैठेगा और अपनी तरफ से मेरा मैनेजर बैठा हुआ और हम बैठे हुए। फिर वो समझाएगा देखो भाई देखो ये काम ऐसे नहीं होगा, जितना आपने बताया है पूरा बनाने में क्या लगेगा, 3 साल लगेगा। पूरा बनाने में क्या लगेगा, 3 साल लगेगा। और आपको कम से कम 20 लोगों की एक क्या बनानी पड़ेगी, हमें टीम बनानी पड़ेगी। वो 20 लोग 3 सालों तक काम करेंगे, तब आपका जाके पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हम पूछेंगे अरे यार तब हम 3 साल ऐसे खाली बैठे रहे, बस पैसा देते रहेंगे तुम लोगों को। तो कहेगा नहीं भाई घबराओ मत, 2-3 महीने में पहले तुम्हें कुछ बना के दे देंगे, इतना दे देंगे कि कम से कम बेसिक चीज़ें अपना यूज करना शुरू करो, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसमें चीज़ें हम ऐड करते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके वो सॉफ्टवेयर बड़ा होता चला जाएगा। तो हमें समझ में आई बात, हमने कहा हाँ ये ठीक बोल रहे हो यार, कि 2 महीने में कुछ दे दोगे, बाकी धीरे धीरे बनाते रहोगे, धीरे धीरे उसमें जोड़ते रहोगे, मेरा काम भी आगे बढ़ता रहेगा। तो इस बात पे एग्री हो गए। ठीक है, हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा अच्छा बताइए भाई खर्च क्या आएगा। तो सामने वाला बोलेगा भाई खर्च 2 तरीके का है, एक तो ये आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, चलो हम लोग आपस में डील करते हैं, क्या फिक्स प्राइस पे,
फिक्स प्राइस बोले तो वो हम पूछेंगे उससे भाई फिक्स प्राइस क्या होता है, वो कहेगा देखो ऐसे तुमको सॉफ्टवेयर बनवाना है ना, हम बना के देंगे तुमको 3 साल, 2 महीने में इतना दे देंगे, फिर 1-2 महीने बाद इतना दे देंगे, इतना इतना, और 3 साल में तुम्हें पूरा बना के देंगे। इस 3 साल का 12 करोड़ रुपए हम चार्ज करेंगे। एक तो ये होता है। अब तो हमसे ये नहीं पूछोगे कि कितने लोग बना रहे हैं, हम चाहे 10 लोगों से बनवाएं, चाहे 20 से बनवाएं, चाहे 30 से बनवाएं, इससे तुम्हें मतलब नहीं है। बस तुमको हम 3 साल में ये चीज़ बना के देंगे और इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आपको मान लो क्या आएगी, 12 CR आएगी। हमने कहा अच्छा, और हमने कहा दूसरा जी, दूसरा कह रहा है, दूसरा ये होगा कि दूसरा उसका नाम होगा आर्ली। आवरली मत पढ़ना, आवरली भी मत पढ़ना, आर्ली। हाँ, वो न पढ़ते हैं इसमें हम लोग, एच नहीं पढ़ते हैं, हाँ आर बोलते हैं। आवर भी नहीं, हावर भी नहीं बोलते, आवर भी नहीं बोलते, आर बोलते हैं। हाँ आर, हाँ ये आर्ली हो गया। तो एक होता है क्या, एक प्रोजेक्ट होता है जो कैसा होता है, फिक्स प्राइस का होता है, उसी को हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, बोलते हैं। जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। और एक होता है क्या, आर्ली प्रोजेक्ट। हम पूछेंगे इसमें क्या होगा भाई, अब क्या उसमें क्या होगा भैया, देखो इसमें एकदम सब कुछ एकदम साफ साफ है। जितने आदमी हम तुमको बताएंगे, 20 आदमी लगेंगे, रोज़ 8 घंटे क्या करेंगे, आप काम करेंगे, और घंटे के हिसाब से पैसा क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। हर आदमी का अपना एक रेट होगा भाई। 20 लोग की टीम में सब एक ही जैसे नहीं होंगे, कोई बहुत सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, कोई मिडिल लेवल का होगा। सबके लिए सबके चार्जेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आपको घंटे के हिसाब से एक आदमी का 8 घंटे का रोज पैसा देना होगा। तुम्हारे लिए काम करेंगे, ये आदमियों की लिस्ट होगी, ये उनका नाम होगा, और तुम भी बात करोगे, और तुम्हारे साथ मतलब सब कुछ क्या होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ साफ तुम्हारे सामने भी, मतलब तुम भी इन्वॉल्व रहोगे। हम हमारे 20 आदमी बनाएंगे, तुम बराबर देखते रहोगे, चेक करते रहोगे, और उनको भैया घंटे के हिसाब से उनका वो होगी, बिलिंग होगी। और हर 15 दिन पे या महीने आप जितना उन लोगों का 20 लोगों का बिल होगा वो आप हमको क्या करो, पे करो। और हम लोग वो IT कंपनी वाला कहेगा, आप वो कहेगा आप इतना पे करोगे। जैसे मान लो हर महीने 20 लोग लगाए हो, एक आदमी एक दिन में कितना घंटे काम करता है, 8 घंटे। तो ये 20 लोग मिलके एक दिन में कितना घंटे काम करेंगे, 160 घंटे। और 160 घंटे और प्लस एक महीने में कितने दिन होते हैं, 22 दिन, 22 वर्किंग डे होते हैं। सैटरडे संडे तो छुट्टी में निकल जाते हैं। तो 160 गुणे 22 करो, कितना आएगा, 3300 क्या होगा घंटे एक महीने में मेरी टीम तुम्हारे लिए काम करेगी। और वो 3300 घंटे का तुम्हें पैसा पे करना पड़ेगा। हर महीने पैसा देते जाओगे और तुम्हारे लिए हर महीने क्या होता रहेगा, काम होता जाएगा। तो ये दूसरा है आर्ली प्रोजेक्ट। तो हमको समझ में आया कि यार ये सब इसमें क्या है, सब कुछ मेरी आँख के सामने रोज़ के रोज़ रहेगा। तो अक्सर कंपनियाँ या अक्सर क्लाइंट क्या चुनते हैं, आर्ली प्रोजेक्ट। और ये लोग भी यही चाहते हैं कंपनी वाले कि भैया हमको झंझट पालें। पता चला हम 12 करोड़ में ठेका लिए, कल को काम चैलेंजिंग निकला, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो पता चला मेरी जेब से जा रहा है। इसमें क्या है, मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, है ना भाई। जो होगा तुम्हारे लिए साफ साफ है भाई, ये काम करने वाले हैं, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, IT कंपनी है, इसमें ये काम करने वाले लोग हैं। हेलो, नहीं हाँ, आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो आर्ली प्रोजेक्ट पे मान लो मेरी कंपनी जो दूध सप्लाई करती थी और एक IT कंपनी के बीच में डील हुई, और अब उसने बोला कितने दिन में चाहिए, हमने बताया हमें ऐसे ऐसे चाहिए। तो भाई उन लोग के पास एक्सपीरियंस है, IT कंपनी वही ये लोग कर ही रहे, तो वो लोग बताएंगे हाँ यार ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पहले बहुत बना चुके हैं और तुम्हारे लिए भी हम लोग बना देंगे, और हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं तुम्हें 20 आदमियों की ज़रूरत लगी। भाई हमने बताया कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितना क्या है, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने बोला आपको 20 लोगों की क्या करनी होगी, 20 पर्सन्स की क्या बनानी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी। हम लोग आपके लिए, आप नहीं बनाओगे, IT कंपनी बोलेगी कि टीम कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, मेरे आदमी रहेंगे, और आप उनके लिए पैसा पे करोगे। वो आप पैसा हमें दोगे, उनको नहीं दोगे। हम उसमें से जितना मन करेगा उसको, जितने सैलरी पे रखे होंगे हम सैलरी देंगे, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। तो हमने कहा अच्छा हाँ चलो ठीक है। तो अच्छा कहा, फिर हम ये पूछेंगे भाई ये 20 लोग किस लिए हैं, क्या करेंगे।
तो अब वो बताएगा सामने वाला, भाई देखो 20 लोग क्या होंगे, 20 में एक आदमी होगा जिसका नाम होगा बी। अब हम पूछेंगे यार ये क्या होता है, हम तो नहीं जानते ये सब, तो बताएगा इसका नाम होता है बिजनेस एनालिस्ट। हम पूछेंगे ये क्या करेगा, तो वो कहेगा कि भाई देखो तुमको सॉफ्टवेयर बनवाना है ना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा क्या कैसे काम होता है और क्या बनवाना है। ये एक आदमी होगा जो तुमसे रोज क्या होगा, रोज या हर दूसरे दिन तुमसे क्या करेगा, बात करेगा, ये समझने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए और कैसे चाहिए। इसका काम, इसलिए नाम क्या है, बिजनेस एनालिस्ट। ये कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करेगा, डेवलपमेंट टेस्टिंग कुछ नहीं करेगा, इसका काम है सिर्फ क्लाइंट से बात करना। अगर मान लो मेरी कंपनी है, हम ही यहाँ देख रहे हैं, जैसे मेरा दूध का बिजनेस है, हम ही इन्वॉल्व है, तो बीए हमसे क्या करेगा, बात करेगा। या हमने अपनी जगह का रखा, भाई हम तो बहुत बिजी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे पास मैनेजर है, तो हम बता देंगे 2 मैनेजर हैं, तो हम कहेंगे बीए देखो इन 2 लोगों से तुम्हें क्या करना है, बात करना। तो उसका काम है ये, इन 2 लोगों से बात करना या हमसे क्या करना, बात करना। बात करने के बाद समझना कि आखिर हमें क्या चाहिए। भाई हम तो इंजीनियर नहीं हैं, हम तो बिजनेस करने वाले आदमी, हम तो इंजीनियर नहीं हैं, तो हम तो अपने रफ भाषा में बताएंगे ना, देखो हमको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। बीए का काम होगा मेरी रफ भाषा में, जो हमने उसको बताया रफ लैंग्वेज में, रफ रिक्वायर क्या दी, रफ ये मतलब रफ लैंग्वेज में अपनी बातें बता दी। बिजनेस एनालिस्ट का काम होगा उसको सही से टेक्निकल लैंग्वेज में क्या करना, लिखना, क्योंकि आगे बनाना तो बाकी 19 लोगों को है ना, बाकी 19 लोग हैं। तो ये बीए क्या है, क्लाइंट और बाकी 19 लोगों की टीम का बीच का क्या है, ब्रिज है, पुल है। तो ये बताया, इसलिए एक बीए लगेगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो समझ में आ गई बात तुम्हारी। हमने कहा, फिर उसने बोला कि भाई 10 क्या लगेंगे, डेवलपर लगेंगे। हम कहेंगे ये लोग क्या करेंगे भाई, कहा ये लोग तुम्हारा एप्लीकेशन जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। हमने कहा अच्छा चलो ये भी बढ़िया है। कहा 10 डेवलपर लगेंगे और इसके बाद 2 लगेंगे क्या, डिज़ाइनर। 2 क्या लगेंगे, डिज़ाइनर लगेंगे, ठीक है। या बोल दिया ऐसे, 2 क्या लगेंगे, डिज़ाइनर, 1 बीए और 10 क्या लगेंगे, डेवलपर। हमने कहा अच्छा, और फिर बोलेगा 7 लगेंगे क्या, टेस्टर्स। कहीं ये पूरी 20 लोगों की एक टीम हम आपके लिए तैयार करेंगे। 1 बीए होगा, 2 डिज़ाइनर होंगे, 10 डेवलपर होंगे और 7 क्या होंगे, टेस्टर्स, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमने कितने बीए रखे हैं, 2, और टेस्टर 6 ही है, मान लो 6 ही, तो ऐसे 2 2 4 10 20, हाँ 10 4 14 और 6 20 बताएंगे, ये 20 लोग लगेंगे। हमने कहा ठीक है, वो समझा भी दिया हमको, उसने बता दिया 2 बीए होंगे जो तुमसे बात करेंगे, 2 डिज़ाइनर होंगे जो बीए क्या करेंगे, सब कुछ लिख के कायदे से देंगे, वही लिखा हुआ देख के डिज़ाइनर क्या बनाएगा, डिज़ाइन करेगा, और डेवलपर क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, टेस्टर क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा, ठीक है। तो ये 20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम पूछेंगे खर्चा कैसे क्या होगा भाई, तो उसमें ये बताएंगे देखो यार ये जो 2 बीए हैं इनका रेट होगा $30। आईटी कंपनी में सारा बात किस में होती है, डॉलर्स में ही होती है पर आवर का। भाई ये जो 2 हैं उनका रेट क्या है, $30 पर आवर। अच्छा, हमने कहा और बाकी जो 2 डिज़ाइनर हैं, कहा जो डिज़ाइनर हैं एक जूनियर है और एक क्या है, सीनियर है। एक को 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, एक को 10-12 साल का। जो 3-4 वाला है वो 10, उसका रेट रहेगा क्या, $10। और जो दूसरा बंदा है जो एक्सपीरियंस्ड है उसका रेट रहेगा क्या, $20, या मान लो क्या $15। हमने कहा अच्छा। हमने कहा और भाई तुम्हारे ये डेवलपर्स का क्या होगा, तो कहा ये डेवलपर्स में देखो क्या होगा, डेवलपर होंगे कितने, 10 में से एक ऐसा होगा जो इनका क्या होगा, मैनेजर, मतलब वो भी है डेवलपमेंट में है, वो टीम में है, डेवलपमेंट जानता है सब कुछ, लेकिन भाई 10 डेवलपर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैनेज भी तो करना होगा।
तो उसी में कह देगा कि एक डेवलपर रहेगा 10 डेवलपर में से, जो क्या रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। बोला भाई इनका जो रेट होगा वो क्या होगा, $50 पर आवर। ने कहा अच्छा, और बाकी 9 डेवलपर, तो कहा 9 डेवलपर में भाई देखो 3 डेवलपर रहेंगे बड़े सीनियर, 15-15 साल के एक्सपीरियंस वाले, उनका भी रेट क्या होगा, या 20-20 साल वाले, उनका भी रेट क्या होगा, $50 पर आवर। कितने लोगों का, 3 लोग कर देंगे। फिर इसके बाद 2 आपके क्या होंगे, थोड़े ऐसे होंगे जो 5-6 साल 7 साल के 6 साल 7 साल वाले एक्सपीरियंस वाले होंगे, उनका रेट होगा, मान लो क्या बोला, क्या $35 पर आवर। वो ऐसे कितने लोग होंगे, उसने कहा ऐसे होंगे, मान के चलो 35 वाले तुम्हारे पास कितने होंगे, कितने होंगे, मान लो 3 होंगे। फिर कह देना 2 उसी में क्या होंगे, 2-3 जूनियर डेवलपर होंगे जिनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा, उनका जो रेट रहेगा वो रहेगा क्या, मान लो $25 पर आवर। वो भी कितने होंगे, 3 होंगे, मान लो 3 त्रिक का 9, 1 10। ऐसे 6 टेस्टर्स की बारी आएगी, तो इसमें बताएगा भाई टेस्टिंग में क्या होगा, एक आदमी सबसे सीनियर होगा, वो होगा मान के चलो क्या होगा, टेस्ट लीड। जो उनमें उन 6 का क्या होगा, हाँ सबसे इनमें एक्सपीरियंस होगा, वो उसको बोलेंगे क्या, टेस्ट लीड। उसका रेट होगा $40 पर आवर। बाकी टेस्टर्स होंगे, कुछ ऐसे टेस्टर्स होंगे 3-4 जो सीनियर टेस्टर्स होंगे, जो 10-10, 12-12, 14-14 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे, तो मान लो 2 ऐसे होंगे, तो उन 2 का रेट होगा मान लो वही। अच्छा ऐसा भी कभी कभी होता है, काम करने वाला मैनेजर से ज़्यादा सैलरी ले रहा है, IT कंपनी से बहुत होता है भाई, टेक्निकल आदमी पता चल रहा है मैनेजर से क्या ले रहा है, ज़्यादा सैलरी ले रहा है, हो सकता है। हाँ भाई 2 हम बड़े टेक्निकल टेस्टर्स लाएंगे, वो भी क्या चार्ज करेंगे, $50 पर आवर। अच्छा, और क्या इसके बाद 2 ऐसे रहेंगे जो 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले रहेंगे, 4-5 साल वाले रहेंगे, उनका रेट जो होगा वो क्या होगा, $30 पर आवर। और इसके 2-2 4, और एक रखेंगे जूनियर जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसका एक्सपीरियंस उसका मान लो रेट होगा क्या, $20 पर। तो उसको पूरा हम रेट लिस्ट पकड़ा दें कि इतना होगा, हम कहेंगे अब जोड़ दो, हम खुद ही जोड़ के बता देंगे कि भैया कितना खर्च आएगा। अगर जोड़ लो, अच्छा अभी कितना आएगा, 30 दूनी 60, 20 80, और 50 दूनी 100, कितना हो गया 180, और 40 इसका कितना हो गया 220, और 220 तो किसका खर्च हो गया, मान टेस्टिंग का, टेस्टिंग टीम का 1 दिन का, 1 घंटे, सॉरी 1 दिन का नहीं, कितने का, 1 घंटे का कितना हुआ, $220। प्रोजेक्ट मैनेजर का भी देख लेते हैं, डेवलपर वालों को देख लेते हैं, 50 दिया 150, 35 दिया 105, कितना हो जाएगा 150 और 105 कितना हो जाएगा 255, और 75, 25 दिया 75, तो ये कितना हो जाएगा 45 उधर पे 320, और 50 इसका 370। तो कहेंगे भैया $370 1 घंटे का किसका होगा, डेवलपर्स का चार्ज होगा। और जोड़ लो, और 2 डिजाइनर हैं, 15-15, 10 कितने के हो गए 25 के, और 2 वो हैं, वो कितने हो गए 30 दूनी किसके 60 के। अब जोड़ लो भाई कितना आया टोटल, पूरा चारों, इसको सब जोड़ने कितना आएगा, वैसे देख लेते हैं, 37, 22, 59, 590, 59, 6, 65, 267, हाँ बिल्कुल, टोटल कितना आया $675 1 घंटे का। और एक दिन ये देखते हैं 600 कितना 75 और रुपए में कन्वर्ट करें, मान लो रुपए इस समय चल रहा है क्या $88, कितना आया भाई 59,400 1 घंटे का चार्ज होगी। और 1 दिन में कितने घंटे काम करेंगे 8 घंटे, 4,75,000 रुपये रोज आपको देना पड़ेगा। और अगर 1 महीने में 22 दिन काम हो रहा है तो कहेगा 1,04,54,000 रुपये आपको हर महीने बिलिंग करनी होगी हमें। तो ठीक है, मेरा बिजनेस है, हम क्या होंगे
भाई रेडी हूँ जिस हिसाब से बनवा रहे हैं, क्योंकि मेरा अब ये भी प्लान है, अभी 15-20 शहर में है, जब ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो हम 50 शहर में क्या होंगे, फैल जाएंगे और जगह। और भाई हम भी कहीं से हो सकता है इतना पैसा ना हो, कहीं से पैसा बैंक से लोन लिया कुछ किया कि मैं भाई ऐसे तो भाई बिजनेस बड़े बड़े कैसे चल रहे हैं, लोन पे ही तो चल रहा है, ठीक है, और हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा कमाएंगे। ये मेरा प्लान था। तो उसने बताया भाई 1 करोड़ खर्चा आएगा हर महीने, 1,04,54,400। तो हम कहेंगे ठीक। अब इसके बाद सारी डील हो गई, सारी डील जो होगी, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा आपस में साइन हो जाएगा, सब कुछ हो गया। और इसके बाद काम क्या होगा, स्टार्ट होगा। अभी काम नहीं स्टार्ट होगा, अभी सब कुछ रेडी हो गए, सब कुछ बता दिए। अब ये जो IT कंपनी कहेगी अब रुक जाओ, हमें 20 आदमी की व्यवस्था कर लेने दो। अब ऐसा भी हो सकता है कि 20 आदमी उसके पास खाली बैठे हों। कई बार कंपनियों में क्या होता है, 20 आदमी खाली बैठे हैं, अभी प्रोजेक्ट पे नहीं है तो उन्हीं लोग को लगाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 खाली है मेरे यहाँ और 14 आदमी हम क्या करेंगे। तो वही होगा ना, हम किसी कंसल्टेंसी कंपनी कंसल्टेंट से कहेंगे काम करो, Naukri.com पे क्या डालेंगे, जॉब डालेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, HR रिक्रूटर ये लोग क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे, उन लोगों को क्या लिए जाएंगे, इंटरव्यू लिए जाएंगे। और 15-20 दिन, महीने 2 महीने में क्या हो जाएगी, पूरी 20 लोगों की एक टीम बन के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। क्लियर। अब तैयार, टीम तैयार हो चुकी है, सब कुछ रेडी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और कंपनी अब काम करने को रेडी। अब क्या होगा, अब देखते हैं। वैसे 20 लोगों की टीम थी ना, सबसे पहले किसको हायर किया जाएगा मालूम है, BA को और प्रोजेक्ट मैनेजर को। क्योंकि शुरू में तो भाई कुछ तुरंत बनाना नहीं है, पहले तो कस्टमर से बात क्या करनी है, उसकी समझनी है ना, तब बनाने न बनाने की बात आएगी। तो BA जैसे BA और मैनेजर क्या कर दिए गए, एक BA हायर कर लिया गया, एक मैनेजर हायर कर लिया गया और एक टेस्टर हायर कर लिया गया। और इन लोगों से कहा गया तुम लोग अपनी अपनी टीम अब हायर करो। जैसे टेस्टर टेस्टिंग वालों को इंटरव्यू लेगा, डेवलपर वाले जो होंगे वो और डेवलपमेंट वालों की इंटरव्यू लेंगे, है ना। और ऐसे ऐसे करके टीम धीरे धीरे तैयार होगी। और तब तक ये जो आदमी था, क्या जो BA था, अब इसने हमसे या मेरे मैनेजर से बात करना क्या किया, स्टार्ट। अब रोज मेरे मैनेजर्स की और उस BA की क्या होगी, एक मीटिंग होगी, घंटे 2 घंटे। अब उस घंटे 2 घंटे की मीटिंग में मेरा मैनेजर उसको समझाएगा पूरा प्रोसेस, यार हम लोग किस तरह से बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बताएगा। तो BA कहेगा ठीक है, तो हमें आइडिया लग रहा है, लेकिन ये बताओ अच्छा तुम्हारे पास 20 काम, भाई वो बताएगा। तो उसके हिसाब से BA कहेगा यार तुम अपने सॉफ्टवेयर में जितनी बातें कर रहे हो, कम से कम तुमको लग रहा है ऐसे कम से कम कितने फीचर चाहिए। फीचर माने जानते हो ना, क्वालिटी भैया 300 काम, मतलब 300 फीचर तुमको लगभग सॉफ्टवेयर में 300 या मान लो कितने 500 फीचर चाहिए। हमें अंदाज़ा लग गया लगभग 400-500 फीचर तुमको चाहिए। जैसे लॉगिन भी एक फीचर है, रजिस्ट्रेशन भी एक क्या है, फीचर है, ऐड टू कार्ट करते हो वो भी क्या है, फीचर है। तो हर चीज़ ये सब क्या है, फीचर है। तो 500 वो कहेगा अंदाजन तुम्हें 500 फीचर चाहिए। अच्छा ये बताओ, अब 500 चीज़ चाहिए, 500 चीज़ तो तुरंत बनेगी नहीं। मान लो तुम्हारे सामने 10 काम है, तो सबसे पहले कौन सा करो, क्या तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, जरूरी हो। ये मत कहना आसान होगा, इम्तहान का पेपर नहीं लिख रहे हो कि आसान क्वेश्चन पहले कर लो और कठिन वाले बाद में। ये क्या है, बिजनेस है। अगर हमारे पास 10 काम हैं और अगर हमें कहा जाए कि 10 काम करने 10 इकट्ठे होंगे नहीं, एक एक करके होंगे, तो हम सबसे पहला कौन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा जरूरी। उसके बाद कौन करेंगे, जो उससे कम लेकिन उससे कम औरों से ज़्यादा जरूरी होगा। ऐसे ना किसी को बोलते हैं क्या करना, प्रायोरिटी सेट करना, या फिर इंग्लिश में और वर्ड चलता है क्या करना, प्रायोरिटाइज करना। क्या करना, प्रायोरिटाइज। वो 500 काम जो बनने हैं तो ऐसे नहीं बनेंगे, उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले ज़रूरी है और कौन सी चीज़ बाद में। इसी को कहते हैं क्या, प्रायोरिटाइज करना या प्रायोरिटी क्या करना। प्रियोरिटी मत पढ़ना, प्रायोरिटी पढ़ते हैं, प्रायोरिटी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। प्रायोरिटाइज करना या प्रायोरिटी सेट करना मतलब प्राथमिक, हिंदी क्या होती है, प्राथमिकता, कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए पहले नंबर पे आती है, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर थोड़ा सा वो होगा, डिस्कशन होगा। इसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, फिर डिस्कशन होगा इसका। ये तो ये तय हो गया
तो अब बोला बीए ने बोला या क्लाइंट ने बोला यार पहले तो या बीए ने बोला कि पहले तो तुमको क्या चाहिए, पहले तो तुम्हारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। हर सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन होता है ना। तो जैसे फेसबुक हो जाए, कहीं भी जाते हो, फ्लिपकार्ट कहीं खरीदते हो, रजिस्ट्रेशन को पहले क्या करते हो, अपने आप को रजिस्टर करते हो। तो कहा यार सबसे जरूरी तो चीज़ है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन भी कई लोगों का हो सकता है। कस्टमर का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो नया एम्प्लॉई ऐड हुआ है, जो दूध की क्या करेगा, जो कलेक्ट करेगा दूध, मिल्क जो कलेक्ट करेगा उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। भाई सॉफ्टवेयर में सभी रहेंगे ना, जो सप्लाई करेगा उसका भी होगा। तो कहा आपके सॉफ्टवेयर में पहले 2-3 तरह का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। भाई सबसे जरूरी काम तो वही है ना, रजिस्ट्रेशन के बिना कहा कुछ कैसे होगा। तो इसलिए कहेगा सबसे पहले क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद होना चाहिए क्या, लॉगिन। इसके बाद क्या होना चाहिए, भाई रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो, बाद में तुम क्या कर सको, लॉगिन कर सको। और लॉगिन करके अंदर जाओ तो हर आदमी का अपना प्रोफाइल दिखना चाहिए। जैसे कस्टमर का प्रोफाइल दिखना चाहिए कि ये कस्टमर है, ये नाम है, ये एड्रेस है, ये है ना। ऐसे ही उसके साथ होना चाहिए, किसके साथ, जो क्या कर रहा है, जो दूध को कलेक्ट कर रहा है या जो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सब लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। मानते हो इस बात को, एग्री करते हो। अब तब वही होगा। अब बीए कहेगा हम समझ गए तुम्हें क्या चाहिए। तो बीए अब कहेगा, बीए पूछेगा कि अच्छा क्या क्या चाहिए। तो यहाँ तय हुआ क्या क्या चाहिए। पहले चाहिए क्या, कस्टमर क्या, रजिस्ट्रेशन। अब फिर मान लो मिल्क कलेक्टर, उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। और किसका रजिस्ट्रेशन होगा इस बिजनेस में, यार जो दूध दे रहा है, जो सप्लायर है, या जो कहें कि हाँ मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पैदा कर रहा है, जो भैंस रखा हुआ है या तबेला खोल के बैठा हुआ है, वो उनका भी तो रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसके बाद ये लिख देते हैं मिल्क जो क्या है, प्रोड्यूसर है, इसका भी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। और कौन होगा, और एक मान लो जो क्या करेगा, डिलीवरी करेगा, जो डिलीवरी करेंगे उनका भी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो समझ में आया, पहले तो क्या होना चाहिए, 4 तरह का रजिस्ट्रेशन मेरे इस सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। अब देखो, अब अच्छा, अब ये भी पूछेगा बीए कि भाई बताओ, मैंने अपने मेरे कंपनी के आदमी से जो वो लोग हैं आईटी कंपनी वाले, वो लोग हमें क्या बोलेंगे मालूम है हमें बोलेंगे वो लोग क्लाइंट, या मेरे मैनेजर को वो लोग क्या बोलेंगे, आखिर वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, हमको पैसा दे रहे हैं ना। तो एक तरह से हम उनके क्या हुए, क्लाइंट या कस्टमर हुए या नहीं हुए। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब जानते हो क्या होगा, वो पूछेगा बीए मेरे मैनेजर से कि जब कस्टमर रजिस्ट्रेशन करेगा तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करोगे तुम, क्या क्या चाहिए मुझे बताएंगे यार। उसका फर्स्ट नेम होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसकी सिटी का नाम होना चाहिए। ये सब होना चाहिए ना, तब तो रजिस्ट्रेशन होगा। वो कहेगा अच्छा। और कहें बिल कलेक्टर क्या करेगा, कहे देखो बिल कलेक्टर का भी नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, किस किस एरिया से वो क्या उठाएगा, दूध उठाएगा, कलेक्ट करेगा, उस एरिया की डिटेल होनी चाहिए, ये सब उसके रजिस्ट्रेशन में होने चाहिए। प्रोड्यूसर का ये होना चाहिए कि भाई उसका भी फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, कितनी भैंसें हैं उसके पास, है ना, कितने की व्यवस्था है, कितना एक दिन में दूध दे सकता है, ये इंफॉर्मेशन कौन भरेगा, ये मिल्क प्रोड्यूसर के रजिस्ट्रेशन में चाहिए होंगी। और ऐसे डिलीवर वाले करने की रजिस्ट्रेशन होगी। तो अब तो समझ जाएगा वो बीए, है ना, कहेगा तुमसे बात कर ली, बात हमें समझ में आ गई, अब हम तुमसे मिलते हैं 2 दिन बाद। अब 2 दिन बाद क्या होगा, अब 2 दिन बाद क्या होगा सोचो, ये कहा ठीक है अब मिलते हैं कब, 2 दिन के बाद। अब वो 2 दिन क्या करेगा,
जाएगा, और ये भी बता दिया है 4 तरह का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, और उन चारों के लिए क्या भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या चाहिए, लॉगिन भी तो चाहिए। 4 तरह का रजिस्ट्रेशन और मान लो 4 तरह का क्या, लॉगिन। ये 7-8 चीज चाहिए, ठीक है। ये तुमने अपनी रफ भाषा में समझा दिया किसको, बीए को। इसके बाद बीए ने क्या किया, बीए अभी देखो रफ बताया, मुंह से बता दिया या रफली लिख के दे दिया। अब बीए जाएगा इसी चीज को तरीके से लिखेगा। कैसे, तरीके से, कैसे देखते हैं। वो एक नोटपैड ओपन करेगा और वहां ऐसे लिखेगा, रिक्वायरमेंट 001। मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को नाम देगा क्या, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, और फिर यहाँ उसकी डिटेल लिखना शुरू करेगा। क्या लिखेगा, लिखेगा ऐसा कुछ, देयर विल बी अ रजिस्ट्रेशन, ये लिख देते हैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज। अब कहोगे सर जी पेज क्या होता है, अरे यार ये जो ये दिख नहीं रहा है, ये क्या है, पेज है। जो एक सॉफ्टवेयर खोलते हो, जैसे फेसबुक का देखते हो ना, लॉगिन पेज होता है, रजिस्ट्रेशन पेज होता है, तो जो दिखता है सामने उसे क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। इसीलिए वो लिखा देयर विल बी अ रजिस्ट्रेशन पेज एंड देयर विल बी फॉलोइंग, स्पेलिंग गलत हो गई, चलो ठीक है। फील्ड्स मतलब, अरे यार वो जो नहीं फर्स्ट नेम भरते हो लास्ट नेम भरते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, फील्ड्स। तो हम लिखेंगे एक फील्ड होगी क्या, फर्स्ट नेम। एक फील्ड क्या होगी, फर्स्ट नेम। ये हम नहीं लिख रहे, बीए लिख रहा है। ये सब बीए कायदे से तरीके से अब एक डॉक्यूमेंट बना रहा है, लिख रहा है। फर्स्ट नेम होगा और उसमें ये भी लिखा होगा, ये कम से कम 3 कैरेक्टर लेगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 22। मतलब ऐसा नहीं, नाम ऐसा नहीं कहानी लिख रहे हो, नाम भाई कितना होगा, कम से कम 3 अक्षर का, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर का, मान लो 22 या बोल दिया कितना, 25। फिर क्या होगा, फिर बताएगा क्या होगा, लास्ट नेम बता दिया, वो भी हो सकता है कितना, 3 से लेके कहाँ तक, 25। फिर लिखेगा, और ये भी लिखेगा कि 3 से लेके 25 अक्षर, और वो भी लिख देगा फर्स्ट नेम में ओनली क्या होंगे, अल्फाबेट्स। ऐसा नहीं कोई फर्स्ट नेम में नंबर लिख के चला आ रहा है, फर्स्ट नेम में सिर्फ क्या जाएगा, अक्षर डाल सकते हो। नंबर डालने की कोशिश करोगे तो सॉफ्टवेयर को एरर फेंकना चाहिए। तो वो बता दे रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, लिख देगा अल्फाबेट्स, इसमें भी लिख देगा क्या, अल्फाबेट्स, और फिर कहेगा यार उसका क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल की डिटेल। अब वो तो नहीं 3 से 25 होती है, वो तो क्या होता है, कम से कम भी 10 और ज़्यादा से ज़्यादा लिख देगा ऐसे 10 डिजिट वैलिड मोबाइल नंबर। ऐसा नहीं 10 अक्षर मांगा तो 1 2 3 4 5 6 8 10 लिख दिए, वो एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और बता देगा जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उस पर क्या आएगा, OTP, जिससे कि तुम ऐसे फर्जी नंबर नहीं डाल पाओगे, असली नंबर डाल पाओगे, तभी तुम आगे रजिस्ट्रेशन। ऐसे तो फेसबुक वाले भी करवाते हैं कि नहीं, इंस्टा वाले सब ऐसे तो कराते हैं। ऐसे ये भी लिखेगा मोबाइल होगा, फिर बोलेगा क्या होगा, और ये होगा एड्रेस। अब देखो एड्रेस कहेगा, भाई एड्रेस तो बड़ा भी होता है ना, तो एड्रेस में क्या देगा यार, कम से कम क्या होगा 10 अक्षर होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा 50 अक्षर। भाई एड्रेस बड़े बड़े होते हैं ना। अब उसमें एक बात और भी ध्यान रखना होगा एड्रेस में, कि यहाँ लिखेगा क्या, अल्फ़ाबेट नहीं लिखेगा, लिखेगा अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट भी होगा और न्यूमेरिक नंबर्स भी होंगे, 2 के दोनों होंगे। बोलो ऐसा क्यों, कि होता ना एड्रेस J5
जे ब्लॉक 5 मकान नंबर, तो वहाँ नंबर भी चलते हैं और क्या चलते हैं, न्यूमेरिक भी चलता है कि नहीं चलता। और ऐसे लिख देगा। और क्या होगा भैया आपका, सिटी होगा ना, सिटी आप फिलअप करोगे। सिटी देखो बहुत जगह ऐसा होता है, सिटी आप ड्रॉप, अच्छा इसको क्या बोलते हो तुम लोग, जहाँ कुछ ऐसे करते हो आता है और उसके बाद क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, जैसे नहीं कंट्री स्टेट, फेसबुक पे जाओ तो आता है ना कंट्री सेलेक्ट करो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ऐसे मान लो कर दिया कि एक ड्रॉप डाउन हो, पहले किसका ड्रॉप डाउन होगा, कंट्री का ड्रॉप डाउन होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, नहीं स्टेट का होगा क्या ड्रॉप डाउन, फिर किसका होगा, सिटी का होगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, और कहा भाई क्या होगा, ईमेल आईडी होगी कस्टमर की, हैं। ईमेल आईडी का क्या नियम है कि उसके अंदर @ होना चाहिए। ईमेल आईडी होता है ना @gmail.com, @yahoo.com, ये लिख देगा। और क्या चाहिए उसको भाई, एड्रेस ले लिया, नंबर ले लिया, ये सब कुछ ले लिया। हाँ हो सकता है क्या मांगे, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में भी लिखेगा। अरे यार कहीं देखो हम लोग लिखते हैं DDMMYY, हम लोग पहले दिन लिखते हैं, वो लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर वो लिखते हैं ना। और बहुत सी जगह दुनिया में ऐसा चलता है, वैसे पूरी दुनिया इस पर चलती है MMDDYY। तो डिपेंड करता है, वो पूछेगा किस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए, तो हमने कह दिया कि हमको डेट चाहिए किस में, MMDD। तो ऐसे आदमी अपना क्या भरेगा, डेट ऑफ बर्थ भरेगा। हमने कहा इतनी चीज चाहिए, और फिर यहाँ लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। अब जैसे सब कुछ भरना जरूरी है, लेकिन ईमेल आईडी जरूरी नहीं सबके पास होना, तो अब याद रखना दो तरह के, यहाँ पे लिख देगा ईमेल आईडी विल बी ऑप्शनल, ठीक। और ये लिख देगा जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, और भी नेम होता है भाई कौन सा, मिडिल नेम भी होता है ना। अब जैसे ये लिख दिया, देखो क्या, ईमेल आईडी एंड मिडिल नेम विल बी ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है भरो चाहे, बहुत से फॉर्म भरते हो ना, 10 चीज होती है, 8 ही भरे भर जाता है, 2 चीज जो नहीं भरे फिर भी भर गया, एरर नहीं दिया, उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। कि मतलब ये वैकल्पिक है, मन करे भरो, मन करे न भरो। और ये लिखेगा बाकी 8 चीजें कौन कौन सी हैं, या ऐसे लिख देगा ऑल दी अदर फील्ड्स विल बी क्या, मैंडेटरी और क्या रिक्वायर्ड, मतलब जिनको भरना जरूरी है। बहुत जगह फॉर्म भरे होगे यार, तुम देखे होगे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ ना भरो तो हाँ रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, एरर मार देगा तुरंत। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी नहीं भरे तो भी ठीक है, आगे बढ़ो। ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, जिनको भरना कोई बहुत ज़रूरी ना हो, उन्हें बोलते हैं क्या, ऑप्शनल। और जो ऐसी होती है जिनको भरे बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, उसे क्या बोलते हैं, मैंडेटरी या फिर रिक्वायर्ड। तो भाई इतनी बातें वो एक रिक्वायरमेंट में लिखेगा और डिटेल में लिखेगा। तो ऐसे ही 1-1.5 पन्ना लिख डालेगा इसके ऊपर, और कहेगा पहली रिक्वायरमेंट रेडी। यही बीए का काम है बस। क्लाइंट या कस्टमर से क्या करना, बात करना। क्लाइंट का मतलब कौन, जो सॉफ्टवेयर बनवा रही कंपनी, उससे क्या करना, बात करना, उनकी रफ रिक्वायरमेंट को समझना और फिर उसको तरीके से लिखना। फिर पहला रिक्वायरमेंट लिख लेगा, फिर कौन सा लिखेगा, रिक्वायरमेंट क्या 002। अब उसकी डिटेल लिखेगा ऐसे ही, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे 8 रिक्वायरमेंट क्या करेगा वो, 4 रजिस्ट्रेशन की, 4 लॉगिन की, 8 रिक्वायरमेंट क्या करेगा, लिखेगा। समझ में आई बात। लिखने के बाद एक बार फिर मेरे पास भेजेगा, मतलब क्लाइंट के पास जो पैसा दे रहा है, जो बनवा रहा है, उससे कहेगा भाई देख लो, बीए भेजेगा, यही चाहिए ना,
तब हमारा आदमी क्या करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, उसको कुछ लगेगा कुछ छूटा है या कुछ एक्स्ट्रा है या जो भी है, तब वो उसको फिर बोलेगा यार देखो ये चीज़ छोड़ दिए हो, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी, जैसे कहेगा यार पिन कोड छोड़ दिए हो, पिन कोड क्या किए हो, छोड़ दिए हो, जो पोस्ट ऑफिस वाला वो होता है पिन कोड, वो छोड़ दिए, पिन कोड भी डालना है। तो बी कहेगा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम कल सुबह फिर तुमको भेजेंगे, तब देखना उसमें सब कुछ एडेड होगा। तब वो क्या करेगा, बी पिन कोड उनको भी ऐड कर देगा, फिर भेजेगा, देखेगा अब हम देखेंगे पढ़ेंगे, हम कहेंगे हाँ भैया एकदम क्या है सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतना। तो अब बीए मतलब बीए रिक्वायरमेंट लिख चुका है, बीए रिक्वायरमेंट लिखने के बाद क्या कर चुका है वो, क्लाइंट को एक बार भेज चुका है, क्लाइंट भी पढ़ के संतुष्ट हो चुका है और उसने बीए को बोल दिया ओके जो लिखे हो ऐसा ही चाहिए। आई बात समझ में। अब ये बीए कितनी रिक्वायरमेंट लिखा है, 8 ना, अभी तो 1 लिखा है, अब 8 लिखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे ही वो क्या लिखेगा, 8 को लिखेगा, लिखने के बाद इसको क्या करेगा, सेव करेगा, क्या करेगा, सेव करेगा। और इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम रख देते हैं, मान लो क्या, इसका नाम रखा जाएगा रजिस्ट्रेशन, क्या लिखा, BRD, और इसको सेव करेंगे कहाँ, डेस्कटॉप पे। अब BRD का क्या मतलब होता है, BRD क्या होता है, यही जो लिख रहा है रिक्वायरमेंट ना, तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इसको क्या, BRD का मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जहाँ जो मेरा क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ ढंग से डिटेल में क्लियर लिखी जाती है, उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, BRD। यही काम है बिजनेस का, BA का, क्लाइंट से बात करना और BRD बनाना। क्लियर है ये। अब उसने BRD क्या की, बना ली, BRD में 8 रिक्वायरमेंट डिटेल में लिख दिया, तो BRD होगा ऐसे 8, 10, 12 पन्ने का। अब 10-12 पन्ने का ये BRD बन चुका है। अब इसके बाद वो क्या करेगा, जो कौन, BA, अब वो एक भाई अब 20 लोग की टीम बन चुकी है, BA 8 रिक्वायरमेंट 10 रिक्वायरमेंट लिख के आ चुका है। आने के बाद अब वो एक मीटिंग रखेगा, कहाँ, हम लोग के साथ नहीं, क्लाइंट के साथ नहीं, अपनी 20 लोग की टीम में, और उस टीम को उस एक मीटिंग रखेगा। ये देखो, अब BA लिख देंगे, BA विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एंड ही विल सेंड क्या, इनविटेशन टू ऑल 19 क्या मेंबर्स, 19 लोगों को न्योता भेजेगा। क्या भेजेगा, वही मेल से ही यार, मीटिंग सेट कर देगा, सबको पता चल जाएगा अच्छा हाँ यार आज शाम को क्या है, या एक मीटिंग है, सब 20 लोग जमा होंगे। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस से वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, तो सब कहाँ बैठ जाएंगे, ऑफिस में ढेर सारे मीटिंग रूम्स होते हैं, इसीलिए कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, मीटिंग रूम्स होते हैं, जहाँ बैठ के वहाँ प्रोजेक्टर भी लगा रहता है। बी अगर मान लो ऑफिस में हो रहा है तो BA फिर आएगा, सब लोग, और एक ऐसे ही बड़ी सी क्या होगी, एक राउंड या अंडाकार क्या हो, टेबल होगी, हम सब लोग उसमें क्या हो जाएंगे, चेयर लगी होंगी, बैठ जाएंगे। बैठ जाने के बाद और मान लो कोई नहीं आया होगा ऑफिस, तो वो ऑनलाइन जुड़ा होगा, वो ऑनलाइन जुड़ा होगा और उसको भी इसका स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसका BA की। BA अपना लैपटॉप खोलेगा, आएगा, प्रोजेक्टर से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और अपना यही डॉक्यूमेंट खोलेगा। डॉक्यूमेंट कौन सा खोलेगा, यही BRD, और फिर एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, कहेगा देखो यार क्लाइंट को ये चाहिए, पहले यहाँ ऐसे होना चाहिए, फिर वहाँ पे ये डालना होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, ऐसे ऐसे करके ये सारी बातें क्या करेगा, समझाएगा। अब 8 रिक्वायरमेंट पूरी समझानी है, 19 लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी सवाल पूछेंगे, टेस्टर भी बैठा हुआ है, डेवलपर भी बैठा हुआ है, डिज़ाइनर भी बैठा है, सब बैठे हैं, हम लोग भी सवाल उससे पूछेंगे। अगर हमें कोई चीज़ लगेगी थोड़ी गड़बड़ है, या मान लो जैसे वो है ये पिन कोड का लिखा था, किसका, पिन कोड का, लेकिन उसमें उसकी बात नहीं लिखी थी, बस पिन कोड डालना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पिन कोड नंबर में होता है ना, न्यूमेरिक, लेकिन जैसे कोई होता है वो कह दे कि सर ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप सप्लाई इंडिया में जितने भी पिन कोड होते हैं वो कितने होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं, तो भाई ये चीज़ आपने मिस कर दिया है,
है ना, तो वो बोलेगा खुद समझ आएगा, अच्छा हाँ यार गलती तो हो गई, ये से भी गलती होगी, वो कहेगा हाँ यार गलती तो हो गई, चलो इसको हम ठीक करेंगे। और तो वो कहेगा अब यार अच्छी चीज़ तुमने पॉइंट आउट की, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, है ना। जो भी होगा वो अब अपना पूरा समझाता हुआ सबको चला जाएगा और पूछेगा कोई दिक्कत किसी कोई दिक्कत, सब लोग जो सवाल पूछना होगा, जो अपना इनपुट देना होगा देंगे, हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। अगर हमें कोई बात नहीं समझ में आएगी तो उससे पूछेंगे कि ये से भाई ये ऐसा क्यों लिखे हो, वैसा क्यों किए हो, वो सब समझाएगा। 1 घंटे की एक मीटिंग होगी, 1 घंटे में वो आया, 8 रिक्वायरमेंट हम लोग को क्या किया, समझाया। समझाने के बाद ये जो क्या है PRD जो एक डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसको वही देखो, सोचो लैपटॉप से कनेक्ट कर देगा, जैसे हम यहाँ पे तुम लोग जैसे मान लो टीम मेंबर्स हो, हम BA हैं, तो हम समझाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सबको दिख रहा। जब सब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो यही डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है PRD, वो सबको मेल कर देंगे। किसको? 19 लोगों। अब 19 के 19 लोगों को क्या मिल गई, मेल मिल गई, जिसके अंदर PRD है और एक बार उसके बारे में समझा भी दिया गया। अब कहा जाएगा भाई एक काम करो, एक दिन सब लोग समय लो, सबका अपना अलग अलग रोल है ना। देखो यही पढ़ के डिज़ाइनर को डिज़ाइन करना है, यही पढ़ के डेवलपर को क्या करना है, डेवलप करना है, और यही पढ़ के टेस्टर को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो हम लोग ये लेते हैं एक दिन, इस चीज़ के लिए हम लोग लेंगे कि हम लोग चलो क्या करेंगे आपस में। हम लोग एक दिन होता है हमारा कि भाई ऐसे नहीं, काम मिला नहीं, कोई फरसा थोड़ी चलाना है। हेलो, अरे हेलो, हाँ ठीक, आई बात समझ में। तो फिर क्या हुआ, क्या बता रहे थे? एक आदमी बताओ क्या। देखो मेरा ये होता है मेरे साथ, इसीलिए क्लास में कोई बात करे एकदम नहीं, क्योंकि दिक्कत ये नहीं हमारी बात से दिक्कत है, दिक्कत ये है हम भूल जाते हैं सर। हाँ यही पढ़ के यही काम। हाँ, तो भाई दे दिया गया ये रिक्वायरमेंट किसको, सबको, डेवलपर को, टेस्टर्स को, डिज़ाइनर को ये चीज़ दे दी गई और सब लोगों ने एक दिन लिया या उन लोगों को सिखाया गया कि पहले दिन ऐसे नहीं गया कि काम करने लगो। एक दिन तो क्या करो, अपने काम को ढंग से क्या करो, समझो, सोचो। डिज़ाइनर ये समझे, अंडरस्टैंड करे कि उसे क्या करना है, डेवलपर ये सोचे कि उसे क्या करना है, और टेस्टर ये सोचे कि उसे क्या करना है। अब भाई देखो 8-10 डेवलपर हैं, 8-10 चीज़ बननी भी तो है, तो उसमें भी ऐसे बढ़ जाएगा कि भाई तुम डेवलपर ये भाई डेवलपमेंट टीम का भी कोई एक हेड होगा, वो काम लेगा और बांट देगा, कहेगा तुम इसको डेवलप करना, तुम इसको करना, तुम इसको करना। 2 डिज़ाइनर थे, 8 चीज़ें थी, उनमें भी बट गई। भाई तो चार डिज़ाइन करोगे, 4 चीज़ तुम डिज़ाइन करोगे। 6 टेस्टर भी हैं तो उनमें भी बट गया कि भाई तुम ये टेस्ट करोगे, ये टेस्ट, मतलब सबको अपना अपना काम पता चल गया। अब सबका काम है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को ढंग से क्या करना, वो हाँ पढ़ना, समझना, एक दिन इसमें ले, और फिर अगले दिन से हम सभी लोग अपने अपने काम में क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक, अब डिज़ाइनर क्या करने लगा, उधर डिज़ाइन करने लगा, डेवलपर उधर क्या करने लगा, डेवलप करने लगा, टेस्टर उधर क्या करने लगा, टेस्ट। अरे क्या टेस्ट करेगा जब बन के ही नहीं आया है, ऐसे थोड़ी ना गया ऐसे निकाल के दे देगा। भाई डिज़ाइन करने में टाइम लगेगा कि नहीं, डेवलप करने में भी टाइम लगेगा कि नहीं। तो अगर अभी के हिसाब से देखें तो हमें लग रहा है टेस्टर के पास कोई खास काम नहीं है, वो चुप मार के बैठा हो, चलो ठीक है फिर उसका देखते हैं क्या उसका रोल होगा, कैसे होगा। तो डिज़ाइनर ने क्या करना शुरू कर दिया, डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, डेवलपर ने डेवलप, और टेस्टर मान लो कुछ नहीं कर रहा। अब मान लो 8-10 डेवलपर थे, सबको काम बट गया था, सब ने काम किया। मान लो 5 दिन के बाद सब ने अपना अपना काम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। डिज़ाइनर ने अपना काम ख़त्म कर लिया 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मान लो डिज़ाइनर ने काम खत्म कर लिया। उधर जो डेवलपर्स थे उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, और डिज़ाइन और डेवलपमेंट को क्या किया, इंटीग्रेट या जोड़ दिया बनने, जिससे एक सॉफ्टवेयर बना। और वही सॉफ्टवेयर बनाने के बाद 1 हफ्ते बाद इसको पकड़ा दिया टेस्टर। अब टेस्टर का काम क्या है, उसे टेस्ट करके देखना कि क्या ये चीज़ सही है, या जो बनाए हैं ये लोग डिज़ाइनर और डेवलपर दोनों मिल के जो चीज़ बना के दिए हैं, ये चीज़ सही भी बनाए हैं कि ऐसे ही फालतू दे दिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, टेस्टर। अब टेस्टर टेस्ट करना, ठीक है। अच्छा टेस्टर कैसे टेस्ट करेगा, अब ये सोचिए। रिक्वायरमेंट यही लिखी थी, ऐसे ही बनना था ना, उसको तो पता है क्या बनना है। अब लेकिन जब टेस्टर टेस्ट करेगा तो 72 बात सोचेगा। जैसे एक बार वो फर्स्ट नेम सही से डालेगा,
एक बार फर्स्ट नेम क्या डालेगा, गलत डालेगा। गलत का मतलब भाई सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर को दो काम करने चाहिए, एक सही करो तो आगे बढ़ना चाहिए, गलत करो तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और एक प्रॉपर एक ऐसा एरर मैसेज देना चाहिए जो कस्टमर को क्या करे, हेल्प आउट करे। जैसे गलती करते, जैसे तुम लोग नहीं करते हो, कुछ देखो रजिस्ट्रेशन करो, कुछ गलती करते हो तो आ जाता है ना कि फर्स्ट नेम मिसिंग है या इसमें ये चीज़ ये है, तभी तो कस्टमर को पता चलता है यूजर को कि हाँ यार इसमें क्या है, गलती है कि नहीं। तो फिर क्या करेगा ये, अब देखो वही सोचो, बीए ने लिखा इतना, डेवलपर ने सोचा और बना दिया, लेकिन टेस्टर सोचेगा उन लोगों से 10 गुना ज़्यादा। वो सब कुछ सोचेगा कि अगर फर्स्ट नेम में नाम डाला जाए, मतलब 3 से लेकर 25 के बीच में नाम डाला जाए तो क्या हो, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये भी सोचेगा 3 अक्षर से कम का नाम डालने पे क्या होता है, ऐसा तो नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि 3 से कम अक्षर का नाम डालो तो उसे रिजेक्ट मार देना चाहिए और एरर देना चाहिए, एरर में लिखना चाहिए कि मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। फिर ये सोचेगा 22 से ज़्यादा डाल के देखें, फिर ये सोचेगा फर्स्ट नेम जहाँ सिर्फ अक्षर और अल्फ़ाबेट है वहाँ नंबर डाल के देखें, फिर वो सोचेगा इसमें स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखें। तो मतलब उसी चीज़ को, एक फर्स्ट नेम को ही 8 तरीके से टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही लास्ट नेम, मिडिल नेम, सब चीज़ के बारे में सोच के और फिर टेस्ट करेगा। ये किसका काम है, टेस्टर। फिर टेस्टर को उसमें कई कमियां मिल जाएंगी, गलतियां मिल जाएंगी, जैसे देखेगा 2 ही अक्षर का भेजे, ले लिया, तो ये क्या कहेगा, भाई ये गड़बड़ है, 2 अक्षर का भी एक्सेप्ट कर रहा है जबकि इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। अब डेवलपर क्या करेगा, अब ऐसे ही 6 टेस्टर हैं, वो लोग जब हर चीज़ को एकदम अच्छे से टेस्ट करेंगे, पता चला 15-20 तो क्या निकाल देंगे गलती। अब वो 20 गलतियाँ जो निकालेंगे, वो 20 गलतियाँ किसको, वो गलतियाँ ठीक नहीं करता टेस्टर, टेस्टर का काम है सिर्फ गलतियाँ बताना। वो 20 गलतियाँ बता देगा, यहाँ ये चीज़ नहीं लेना था ले रहा है, ये चीज़ लेना था नहीं ले रहा है, यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ हम 8 चीज़ का पिन कोड डाल रहे हैं तो वो भी ले रहा है ना। ऐसी जो गलतियाँ हमको समझ में आएंगी, जो हम टेस्ट करके देखेंगे, वो 20 गलतियाँ बता दी। अब वो डेवलपर्स जिन्होंने उस पर काम किया, बनाया, वो उन 20 गलतियों को क्या करेंगे, ठीक करें। ठीक करने के बाद फिर मेरे पास पूछे, टेस्टर्स के पास पूछे, भैया अब देखो। अब फिर टेस्टर्स ने क्या किया, टेस्ट करना शुरू किया, तो पता चला 20 चीज़ें तो सही हो गई, लेकिन कुछ चीज़ और बिगड़ गई, मतलब कुछ गड़बड़ और है, तो फिर और गलतियाँ उसको मिली, तो फिर वो और गलतियाँ बताएगा। मान लो 5 गलतियाँ नहीं बता दिया, तब फिर डेवलपर क्या करेगा, 5 गलतियाँ फिर से क्या करेगा, सही करेगा, फिर भेजेगा कहीं भाई अब देखो। अब फिर टेस्ट करेगा उन 5 गलतियों को और सारी चीज़ों को। जब उसे सब कुछ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है, तो इतना करने में 2 हफ्ता मान लो क्या हुआ, बीत गया। तो 2 हफ्ते, जैसे यही हम लोग की टाइमिंग शीट है, 2 हफ्ते बाद फिर हम लोग ये चीज़ बना के 2 हफ्ते बाद अब कस्टमर को देंगे, कहेंगे लो जी इतना सब कुछ सही हो रहा है, अब ये सॉफ्टवेयर यूज करो। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन अब इस सॉफ्टवेयर में कर पाओ। तो 2 हफ्ते बाद ही कस्टमर क्लाइंट जो है यूज़ करने लगा कि नहीं लगा, उसको थोड़ा तसल्ली मिली, क्या पैसा दे रहे हैं तो ये कुछ काम दिख रहा है। और अच्छा एक चीज़ और भी डिसाइड हुई हम लोगों के बीच में, क्या कि कितने दिन बाद कस्टमर को देना है। तो जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया है कस्टमर को कितने दिन बाद देंगे, 3 साल में पूरा देंगे, लेकिन एवरी 2 वीक्स के बाद कुछ न कुछ बना के देंगे। जैसे 8 चीज़ 2 हफ्ते में बना के, टेस्ट करके, गलती सही करके, फिर टेस्ट करके, फिर गलती सही करके, एकदम जब परफेक्ट करके हमें 2 हफ्ते के अंदर कस्टमर को देना है। तो 2 हफ्ते बाद कस्टमर को दे देंगे, कस्टमर भी खुश। फिर इसके बाद कस्टमर अपना यूज करे। फिर इसके बाद क्या होगा, जो बीए है, अभी भाई देखो बीए का काम कब था, शुरू में ही आया था, जब वो लिख के सबको दे दिया। बाकी तो 2 हफ्ते फिर कौन लगा रहा उसमें, डिज़ाइनर, डेवलपर, टेस्टर। तो क्या ये कहाँ चला गया था, बीए मज़े करने लगा, नहीं, बीए अगले 2 हफ्ते में क्या बनेगा उसकी तैयारी शुरू कर दिया। और मेरे कंपनी के मैनेजर से, क्लाइंट के मैनेजर से बात करने लगा कि भाई अब क्या चाहिए। तो उसमें डिसाइड हुआ कि अब सबका लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल पेज या होम पेज खुलना चाहिए, वहाँ पे उनकी सारी डिटेल दिखनी
चाहिए, है ना। ये सारा ऐसा होना चाहिए, ये सब डिटेल उनकी दिखनी चाहिए। तो ये सब अब कौन लिख रहा है, लिखेगा? जब ये लोग बना रहे थे, अब ये आगे 2 हफ्ते बाद क्या होगा, वो चीज़ क्या कर रहा था, लिख रहा था, नई BRD वो बना रहा था। इधर 2 हफ्ते में हम लोग खाली हुए, सोचे थोड़ा सांस ले, तब से अगले दिन क्या हुआ, लो भाई फिर से BA ने रख दी क्या, मीटिंग, और कहा इस बार ये 12 चीज़ बननी है। और वो 12 चीज़ एक मीटिंग रख के फिर 1.5 घंटे 2 घंटे की 1 घंटे की जो भी रखा मीटिंग रखा, और सबको 19 लोग को बैठाया और समझाना क्या किया, स्टार्ट किया। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग फिर वही ध्यान से उसकी बात सुने, एक दिन एनालिसिस के लिए लिए, फिर इसके बाद अपना काम करने लगे। अच्छा बताओ, डिज़ाइनर तो क्या करता है, डिज़ाइन करने लगता है। डेवलपर क्या करता है, डेवलप करने लगता है। टेस्टर अभी तो बना नहीं ना, तो टेस्ट क्या करेगा, बनने में भी 4 दिन लगेगा ना। तो जानते हो टेस्टर क्या करता है, टेस्टर भाई खाली बैठा के कोई पैसा थोड़ी देगा। टेस्टर का काम होता है उस 4 दिन में ये सोचना कि क्या क्या और कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। तो पता चला 4 दिन बाद, आज हमको चीज़ बताई गई, हम 4 दिन मज़े किए, 5वें दिन कहा लो टेस्ट करो, तो हमारे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। तो हम 4 दिन खाली नहीं बैठे थे, हम 4 दिन ये सोच रहे थे जब ये लोग बना के भेजेंगे तो इनमें कौन गलती कैसे निकालता है, कौन कौन गलतियां कर सकते हैं ये लोग, ये हम सोचेंगे, ये मेरा काम होगा। 4 दिन हम सोच रहे थे बैठ के। जब वो चीज़ बना के देंगे फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, गलतियां निकालेंगे, उनको देंगे, वो ठीक करेंगे, फिर मेरे पास भेजेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर गलतियां निकलेंगी, फिर देंगे, फिर टेस्ट करेंगे, और जब सोचेंगे अब सब कुछ क्या है, सही है, तो 2 हफ्ते बाद फिर आगे चीज़ क्लाइंट को दे दी जाएगी। पहले शुरू में बताओ, फर्स्ट 2 वीक में पहले जो पहला क्या था, 2 वीक था, उसमें कितनी चीज़ बनी, 8। ऐसे ही दूसरे 2 वीक में कितनी चीज़ बनी, 12। अब तुम कहोगे सर जी पहले काम चोरी कर रहे थे, अब ज़्यादा काम कर रहे हैं। नहीं यार, काम बड़े और छोटे भी होते हैं ना। छोटे छोटे रहेंगे तो 12 हो जाएंगे, बड़े बड़े रहेंगे तो हो सकता है 8 ही हो, और बड़े रहेंगे तो हो सकता है कितने हो, 6 ही। ये तो डिपेंड करता है ना काम कितना बड़ा और कैसा है। अगले 2 वीक में कितनी चीज़ें बन गई, 12 चीज़ें। और अब सॉफ्टवेयर में कितनी चीज़ें हो चुकी हैं, 20। अब उसके अंदर कितने फीचर्स हैं, 20। अब लॉगिन भी है, पहले 2 हफ्ते के बाद लॉगिन और रजिस्ट्रेशन था, अगले 2 हफ्ते के बाद लॉगिन भी है, अब रजिस्ट्रेशन भी है, प्रोफाइल पेज भी आने लगा है, होम पेज भी आने लगा है, ये सब बन गया। अगले 2 हफ्ते बाद 10-12 चीज़, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे सॉफ्टवेयर बड़ा होता जहाँ हाँ चलो ये तो अभी देखेंगे, अभी तो हमने इस बारे में बात नहीं की। अभी तो पहले ये देखो, ये साइकिल समझ में आ रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। साइकिल क्या होता है, जहाँ एक निश्चित समय के बाद वही चीज़ क्या होती है, दोहराई जाती है ना। अब यहाँ 2 वीक की साइकिल है, हर 2 वीक में हमको वही काम करना है, फिर आगे देना है, फिर 2 हफ्ते में करना है, फिर आगे देना है। यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। और यही 2 वीक का टाइम है, इसे क्या बोलते हैं जानते हो, 2 वीक के टाइम को क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। मतलब ये मान के चलो 2 हफ्ते की क्या होती है, स्प्रिंट होती है। उसी 2 हफ्ते में हमें समझना है, बनाना है, टेस्ट करना है, फिर ठीक करना है, और फिर कस्टमर को पकड़ा देना है। फिर अगली स्प्रिंट में, अगले 2 हफ्ते में यही काम करना है, फिर अगले, ऐसे ऐसे स्प्रिंट वाइज धीरे धीरे अब सॉफ्टवेयर बड़ा होता चला। अब क्लियर हुआ कुछ, एग्जैक्टली किस तरह से काम होता। हम लोग यही कर रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं हम लोग यही करते हैं। हर महीना कोई ना कोई स्प्रिंट चल रही होती है, काम होते हैं, अपना करते हैं। 2 हफ्ते बाद क्या होता है, आगे चला रहता है, 2 हफ्ते बाद फिर नया, फिर 2 हफ्ते बाद नया नया नया, धीरे 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 सॉफ्टवेयर बड़ा होता चला जाता है। अब कोई कंफ्यूजन, ये तो हुआ क्या, एक ओवरव्यू पूरा। अब लेकिन हमें तो ज़्यादा फोकस इस पे करना है, टेस्टिंग। अब हमें आज इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, कल अब डिटेल में देखते हैं कि टेस्टर क्या क्या करता है इस दौरान, किस तरह से, और टेस्टर क्या क्या काम करता है और क्यों करता है वो काम, किस तरह से टेस्टर का क्या माइंडसेट होता है, किस हिसाब से सोचता है। ठीक है, तो चलो
कल की क्लास में लेंगे ये। और लैपटॉप अब सबके पास है, लगभग सबके पास है। किसके पास नहीं? तुम्हारे पास और बस 2 ही लोगों के पास नहीं है। तो चलो अब एक आध 2 क्लास के बाद, कल की क्लास के बाद से